2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में लोक कल्याण संकल्प पत्र की भावनाओं के अनुरूप देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश उन जन आकांक्षाओं की पूर्ति कर सके और समग्र विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक हो सके, इस दिशा से उत्तर प्रदेश सरकार का यह बजट 5 वर्षों का एक विजन भी है, जो प्रदेश के सर्वसमावेशी समग्र विकास के साथ साथ एक उज्जवल भविष्य की रूपरेखा भी तैयार करेगा। मित्रों, हम लोगों ने 2022 का विधानसभा का चुनाव के पूर्व एक लोक कल्याण पत्र जारी किया था। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में, पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। जो संकल्प 130 संकल्प थे, उनमें से कुछ संकल्प पहले से चले आ रहे थे, कुछ नए थे। उनमें से 97 संकल्पों को आज यहां पर इस बजट में स्थान दिया गया है, जिसमें 44 संकल्प नए हैं। इनमें जो प्रमुख घोषणाएं हैं आज के बजट में, वह मुख्य रूप से उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी परिवार हैं, उनको वर्ष में 2 रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा, और वह बजट में उन्हें स्थान दिया गया है। अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए धनराशि, एक फंड की स्थापना की गई है। यहां पे हम लोग पहले से ही एमएसपी का लाभ धान, गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं, लेकिन आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था अब तक नहीं थी। इस बजट में हम लोगों ने अपने अन्नदाता किसानों को राहत देने के लिए भाव स्थिरता कोष की स्थापना भी की है और उस कोष के लिए भी व्यवस्था की है। प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो देश के लिए विजन है कि हम फर्टिलाइजर, केमिकल और पेस्टिसाइड में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकें। प्राकृतिक खेती की दिशा से उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पहले से ही अपनी कार्य योजना बनाई थी और उस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे ट्रेनिंग के कुछ विशेष कार्यक्रम भी चले थे। प्रदेश में इस समय हजारों किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक खेती
के साथ जुड़े हैं उनके लिए टेस्टिंग लैब की स्थापना भी हर कमिश्नरी स्तर पर हम लोग स्थापित कर रहे हैं। लेकिन अगले 5 वर्ष के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस योजना में लिया है। इससे पहले गंगा के किनारे के जो 5-5 किलोमीटर के दायरे के क्षेत्र हैं, भारत सरकार के साथ मिलकर के इस कार्य योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र में एक और घोषणा हम लोगों ने की थी, वह थी किसानों के लिए सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 वर्ष के अंदर यानी 0 तक पहुंचाना, फ्री में उन्हें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हम लोग पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 15,000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने इस बजट का हिस्सा बनाया है, जिसका लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त होगा। इसके अलावा प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो अन्नदाता किसानों के हिस्से अन्य जो तमाम घोषणाएं की हैं, जो इस बजट में हम लोगों ने इसे स्थान दिया है, जो प्रस्ताव दिए हैं, उसमें एमएसपी का लाभ हमारे अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट का प्रावधान सिंचाई की अवशेष परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के साथ ही 1,000 करोड़ रुपए की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी एक विशेष प्रावधान इसमें दिया गया है। निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40% तक सब्सिडी उपलब्ध करवाने की भी योजना हम लोगों ने इसके साथ ली है। और प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत एक गरीब कल्याण कार्ड भी जारी करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी हम लोगों ने लिया है, जिससे पता लग सके कौन परिवार ऐसा है कि जो योजनाओं में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से भी वंचित रह गया है और फिर उसके लिए एक स्पेशल स्कीम चलाना है। दूसरा, प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वतः रोजगार के साथ जुड़े, इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर दुगनी हुई हैं। इसको दुगनी करने के लिए, इसको उससे भी ज्यादा करने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक धनराशि की व्यवस्था इसमें की गई है। प्रदेश के अंदर वे असेवित जनपद जहां पे मेडिकल कॉलेज का निर्माण की कल्पना कोई सोचता भी नहीं था, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी और अमेठी, वहां पर भी उसके लिए बजट का प्रावधान इस बजट में हम लोगों ने किया है। बुजुर्ग पुजारियों के लिए, संतों के लिए और उस तबके के लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ साथ उनके समग्र विकास और प्रोत्साहन के लिए भी एक बोर्ड के गठन के कार्यक्रम को भी हम लोगों ने इसमें लिया है। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए खासतौर पर हम लोगों ने स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की और इसके तहत हम अपने युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। स्नातक और स्नातक हर युवा को इसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने बजट में की है। हम लोगों ने पिछले बार 3 चीनी मिलों
की नई स्थापना की थी। इसमें रमाला चीनी मिल, मुंडेरवा चीनी मिल और पिपराइच चीनी मिल, इसके अलावा कुछ चीनी मिलों को जो बंद थे उनको हमने प्रारंभ किया। इस बार भी लगभग 6 ऐसी चीनी मिलों के लिए जो जर्जर स्थिति में हैं, उनके एक्सपेंशन और वहां उनके आधुनिकीकरण की कार्रवाई को भी सरकार ने अपने हाथ में लिया है, जिसमें क्षमता विस्तार के साथ साथ वहां पर आधुनिक चीनी मिलें लग सकें। ये प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर हैं। उसमें सांथा है, ननोता है, आपके छाता चीनी मिल है, बुड़वल है। इसी के साथ ही जो मोहद्दीनपुर मेरठ की चीनी मिल है, उसमें डिस्टिलरी की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है। मित्रों, 2019 का प्रयागराज कुंभ उत्तर प्रदेश और देश और दुनिया के सामने अपनी एक नई पहचान बनाया। यह हमारा सौभाग्य है 2025 में फिर महाकुंभ का आयोजन होगा। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन। हमारी सरकार अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ करने जा रही है और इसके लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। इसके लिए एक अलग से मत खोल करके प्रयागराज कुंभ को फिर से ऐतिहासिक बना करके देश और दुनिया का एक यूनिक इवेंट के रूप में से प्रस्तुत करने के लिए यह व्यवस्था भी इसमें की गई है। लोक परंपरा और लोक संस्कृति किसी भी सांस्कृतिक विरासत की आधार होती है। लोक गाथा, लोक परंपरा इस संस्कृति की आत्मा होती है। प्रदेश इस दिश से बहुत समृद्ध है कि यहाँ पे पूर्वी उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोली जाती है, अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में अवधी बोली जाती है। तो योगी आदित्यनाथ जो बता रहे थे कि 2022 में किस तरह से उत्तर प्रदेश का एक विजन रखा जा रहा है और किस तरह से आगे के 5 साल का जो रोड मैप है विकास का वो तैयार होगा। एक तरह से जो संकल्प पत्र था, आज उसकी छवि इस बजट में देखने को मिली है, जिसमें न सिर्फ स्वास्थ्य को लेकर, परिवार कल्याण को लेकर और महिलाओं समेत किसानों के मुद्दों पर बड़े ऐलान किए गए हैं। किसानों के लिए खासतौर पर 42,565 करोड़ ट्रांसफर किए गए और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत तो लगभग 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य आगे वाले 5 सालों के लिए रखा गया है। बिजली को लेकर, एक्सप्रेसवे को लेकर, एयरपोर्ट्स को लेकर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर कितना प्रगतिशील है, ये तस्वीर पेश करते आए योगी आदित्यनाथ। तो गांव, गरीब और किसान सब पर नजर है। इसी के साथ बजट में 97 संकल्पों को जगह दी गई है। तो खास बातें आपको बता रहे हैं, संकल्प पत्र के वादे पूरे किए गए हैं।